आज हम बीएससी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर से हैं उनके लिए जूलॉजी का पहला यूनिट का पहला टॉपिक लेकर आए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इस जो जर्नी हो गया हमारा उसमें हम सारे जो बीएससी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके सारे टॉपिक कवर करेंगे। जूलॉजी बेस पे सारे टॉपिक ऑल टू ऑल जितने भी हैं फर्स्ट ईयर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सिलेबस में हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो हम चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के जो भी स्ट्रक्चर हैं और फंक्शन है उनका जो ऑर्गेनेल्स हैं सारे पढ़ेंगे, उनके हम सारे सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला यूनिट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका केमिकल कंपोनेंट पढ़ेंगे, क्या क्या केमिकल कंपोनेंट होता है, फिर हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत सारे मॉडल आए, सैंडविच मॉडल आया, उसके बाद लिपिड बाई लिपिड मॉडल है, बहुत सारे मॉडल है। हम देखेंगे कौन सा मॉडल सक्सेसफुल रहा, कौन मॉडल फेल हो गया तो क्यों फेल हो गया, सब देखेंगे। उसके लिपिड के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटीन कंटेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम कौन से कौन प्रोटीन होते हैं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एन आउटर मोस्ट इन्वॉल्व लाइक मेम्ब्रेन और अ स्ट्रक्चर विच सराउंड द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थिन बहुत पतला सा लेयर होता है जो सेल के ऊपर इन्वॉल्व किया होता है, इन्वॉल्व होता है ना, सेल के ऊपर होता है और सारे सेल को सराउंड किया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत पतला सा लेयर होता है जो सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होता है विच इज आल्सो कॉल्ड अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड इट प्रेजेंट बोथ ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ बता रहा है कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डुअल मेम्ब्रेन होता है और ये इसे हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी कहते हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्यों कहते हैं हम आगे देखेंगे। और ये बोथ सेल प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो, दोनों में ये प्रेजेंट होता है। इन लिविंग सेल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज द बाउंड्री। जो लिविंग सेल्स होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, एक बाउंड्री की तरह। अगर हम इस चीज़ को पूरी अच्छे से समझना चाहें तो एक ऐसे समझ लीजिए कि बाउंड्री क्या करता है। बाउंड्री जो होता है कि वो किसी भी चीज़ को अंदर आने से रोकता है। बाउंड्री क्या करता है, किसी भी चीज़ को अंदर आने के लिए रोकता है। वो स्पेसिफिक प्लेस है, यानी गेट होता है, वो स्पेसिफिक प्लेस से कोई मेम्ब्रेन अंदर जा सकता है, स्पेसिफिक प्लेस से ही वो मेम्ब्रेन अंदर जा सकता है। तो ये बाउंड्री के तरह ही एक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है सिलेक्टिवली। यह सिलेक्टिवली पार्टिकल को ही अलाउ करता है सेल के इन्वायरमेंट में जाने के लिए और बाकी सबको प्रिवेंट करता है। ये सेल के इन्वायरमेंट को फिक्स, तो ये सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं जो सिलेक्टिव ही सब्सटेंस को अलाउ करते हैं। और सिलेक्टिव परमिएबल बाय अलाउ द एंट्री, ये एंट्री अलाउ करते, एग्जिस्ट भी अलाउ करते हैं। टॉक्सिन सब्सटेंस जो होते हैं उनको सेल के आउटसाइड इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। और सर्टेन सिलेक्टिव सब्सटेंस, मतलब बस यही होता है, सिलेक्टिव सब्सटेंस को एंट्री और एग्जिस्ट अलाउ करते हैं। अलॉन्ग विद दिस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो एक्ट अ कनेक्टिव सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग कनेक्शन बिटवीन द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के आउटर मोस्ट लेयर पर होता है, इसलिए कनेक्टिव दो सेल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन या कोई भी चीज़ की ट्रांसफ़र, अगर एक सेल से दूसरे सेल तक कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई भी पार्टिकल हो गया, कोई भी आयन्स हो गया, वो एक सेल से दूसरे सेल पे ही जाता है। कैसे पॉसिबल होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। एंड इट्स इन्वायरमेंट, जो सेल का इन्वायरमेंट होता है वो टॉक्सिन सब्सटेंस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रोटेक्ट करता है। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक तो इंट्रोडक्शन होता, अब एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है हम ये देखेंगे। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे हम सेल
सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फाउंड इन ऑल सेल एंड सेपरेट द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। अभी बताया मैंने, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो इनर इन्वायरमेंट को, आउटर जो भी इन्वायरमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे प्रोटेक्ट करता है। द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, ये हम आगे देखेंगे। लिपिड बाइलेयर कंसिस्ट करता है और इसकी वजह से हम इसे लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं। डेट इज सेमी परमिएबल, और ये सेमी परमिएबल होता है, यानी सबको अलाउ नहीं करता है, केवल सिलेक्टिव सब्सटेंस और आयन को ही अलाउ करता है सेल के इन्वायरमेंट में जाने से। द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो सेल मेम्ब्रेन होता है क्या करता है, रेगुलेट करता है क्या, ट्रांसपोर्ट किसका, मटेरियल का, कैसे, एंट्री का और एग्जिस्ट का, दोनों। ये रेगुलेट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, एंट्री भी देखता है और एग्जिस्ट का भी देखता है। जो टॉक्सिन सब्सटेंस होता है उसको एंट्री एग्जिस्ट कर देता है, और जो हमारे हो गए न्यूट्रिशन के सब्सटेंस, जो सेल की रिक्वायरमेंट होता है, जो सेल को चाहिए होता है, उसको रेगुलेट करता है कि एंट्री उसको अलाउ कर देता है, उसको सिलेक्टिव परमिएबल में ऐड करता है, जिसकी वजह से वो सेल के इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हैं, इनर सेल तक पहुंच जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अ सेल। ये क्या करता है, सिंपली हमें पता है कि ये इन्वायरमेंट जो क्या कहते हैं, अगर ये सेल का इन्वायरमेंट है, सेल का इन्वायरमेंट, और इसके आसपास कोई सेल इन्फेक्शन से प्रोवाइड हो जाती है, इन्फेक्शन पकड़ लेता है, तो वो सेल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस सेल को प्रोटेक्ट करता है टू इन्फेक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक क्या करता है, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है आउटर इन्वायरमेंट से इन्फेक्ट होने से। इट्स आल्सो प्रोवाइड अ फिक्स इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर एक फिक्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जो एसेंशियल होता है एक सेल को हमेशा फंक्शनल रहने के लिए। एंड द मेम्ब्रेन हैज अ सेवरल डिफरेंट फंक्शन, और इसका और भी फंक्शन होते हैं, और हम आगे देख लेते हैं। वन, इट इज ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल। न्यूट्रिशन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, सेल में, और ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस उसे क्या करता है, सेल्स के बाहर निकाल देता है। तो जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस होता है उसमें सेल में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करता है, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसे क्या करता है, बाहर निकाल देता है। भाई सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन को ही रखेगा, अगर वो एसेंशियल चीज़ है और टॉक्सिक रहेगा तो सेल की डेथ हो जाएगी, तो कोई इसका तुक नहीं बनता है। तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस पर रख के करेगा क्या, इसलिए वो तो आउटसाइड ऑफ सेल ट्रांसफर कर देता है। अनदर, हम आगे देखते हैं। अनदर इज दैट द मेम्ब्रेन ऑफ सेल विच वुड बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल हैव प्रोटीन ऑन इट विच इंटरेक्ट विथ अदर सेल। यहाँ हम देख लेते हैं अनदर फंक्शन है। अनदर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विच वुड बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल हैव प्रोटीन ऑन इट इंटरेक्ट विथ अदर सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें प्रोटीन होता है, जिसके कारण वो और सेल से इंटरेक्ट कर देता है, तो उस प्रोटीन कैन बी ग्लाइकोप्रोटीन। वो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या होता है, मीनिंग दे आर अ शुगर ऑफ प्रोटीन मोइटी और दे कुड बी लिपिड प्रोटीन। उसके प्रोटीन में मीन क्या होता है, शुगर होता है एंड प्रोटीन मोइटी होता है, और दे कुड बी लिपिड प्रोटीन है, वो लिपिड प्रोटीन भी हो सकते हैं। मीनिंग दैट दे देयर अ फैट एंड प्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन होता है और दूसरा फैट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन में दो चीज़ होते हैं, एक प्रोटीन और दूसरा फैट, हमेशा याद रखिएगा। एंड दोज प्रोटीन विच स्टकी आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल अलाउ फॉर वन सेल टू इंटरेक्ट विथ अनदर सेल। और जो प्रोटीन स्टिकी प्रोटीन होते हैं, चिपचिपा है, जो चिपचिपा प्रोटीन होते हैं वो एक सेल के आउटसाइड सरफेस पे होते हैं, आउटसाइड सरफेस पे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। दे विल अलाउ फॉर वन सेल, यहाँ देखिए वन सेल इंटरेक्ट विथ अनदर सेल। वो क्या करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन का काम आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोटीन विच स्टकी आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल अलाउ फॉर वन सेल टू इंटरेक्ट विथ अनदर सेल।
वो उनका काम क्या अलाउ करते हैं एक सेल को इंटरेक्ट करने के लिए किसी दूसरे सेल से। हम यहाँ तक तो देख लिए प्रोटीन का। हम नीचे आते हैं द सेल मेम्ब्रेन। क्या देखिए द सेल मेम्ब्रेन आल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अगर एक सेल एक पास है और वो स्टेबल है तो क्यों स्टेबल है इसके बारे में हम जानेंगे। क्यों नहीं, ज़्यादा हीट होने पे वो दूर चले जाते हैं, कोल्ड होने पे ज़्यादा पास चुनिए आ जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता है हम ये देखेंगे। वो हमेशा एक फिक्स पोजीशन पे ही स्टेबल रहते हैं, ऐसा क्यों होता है, उसको एक कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो देता होगा सेल को, इसके बारे में देखेंगे। तो वो क्या करता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और वो कैसे करता है वो आगे देखेंगे ही। And there is a different type of plasma membrane in different type of cell। क्या कह रहा है कि different type of plasma membrane होते हैं different type of cell, अलग अलग सेल में अलग अलग plasma membrane होते हैं। And the plasma membrane has in general a lot of cholesterol। क्या कह रहा है plasma membrane in different type of cell and the plasma membrane has in it a general a lot of cholesterol। बता रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। एंड इट्स लिपिड कंपोनेंट, और लिपिड कंपोनेंट भी होते हैं। यहाँ तक तो सिंपल से है, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कैसे भी, या मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल सकता हूँ। दैट डिफरेंट फ्रॉम सर्टेन अदर मेम्ब्रेन फॉर विच द सेल, और ये कुछ अलग सेल मेम्ब्रेन से अलग होते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट माइक्रोबिया सच एज बैक्टीरिया एंड एल्गा विच हैव डिफरेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। और ये बता रहा है कि हो सकता है एल्गा और बैक्टीरिया के सेल पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं। हम अभी तक ये समझ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरफ वर्क करता है, सेल को प्रोटेक्ट करने का ही उसका फर्स्ट प्रियोरिटी होता है। इसी तरह बैक्टीरिया और एल्गा में प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म हो सकता है ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट अलग हो, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। इनफैक्ट दे हैव अ सेल वॉल आउटसाइड ऑफ देम, सेल के बाहर उनके सेल वॉल पाए जाते हैं। एंड दैट सेल वॉल इज मोर टफ एंड स्ट्रक्चरली मोर साउंड दैट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साउंड, मोर साउंड मतलब होता है वो इससे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो सेल वॉल पाए जाते हैं इनके बैक्टीरिया के अंदर, वो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, वो टफ होता है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है मोर स्टेबल होता है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ तक तो अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और इनके स्ट्रक्चर में इवोल्यूशन भी हुआ। मतलब इवोल्यूशन हम ये कहते हैं कि पहले कोई एक स्ट्रक्चर बताया, फिर वो नहीं अच्छा हुआ, उसके पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे फंक्शन को ना डिस्क्राइब कर पाया, ट्रांसपोर्ट को ना बता पाया, तो एक के बाद एक आते गए। इसमें स्ट्रक्चर जो बताना चाह रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो हम देखते हैं, हम ये भी देखेंगे कि वो बिल्ड कैसे हो गए। तो हम देखते हैं द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल डिस्कस एंड डिस्क्राइब बाय वेरियस मॉडल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है वो बहुत सारे लोगों ने डिस्क्राइब किया, और उसके ये कई मॉडल आए। एवं ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट का मेन फर्स्ट चैप्टर से मेन क्वेश्चन यहीं से आता है। वो डायरेक्ट यही पूछता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब कीजिए। 10 नंबर में आ जाता है मॉडल वे एबल टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ही सारे मॉडलों में बहुत सक्सेसफुल डिस्क्राइब कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। बाकी सारे मॉडल तो किसी रीजन की वजह से फेल हो गए, उनके कुछ ड्रॉबैक आ गए, हम उनको आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी इसमें हम देख लेते हैं कौन से कौन मॉडल आए। एक आया लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर्स मॉडल, और दूसरा है सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये 4 इम्पोर्टेंट्स हैं, और जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पे। कभी कभी 2 नंबर में ये पूछ लेता है और ये पूछ लेता है।
तो हम चलते हैं नीचे, पढ़ते हैं लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल। हम आगे इसके बारे में सब देख लेते हैं। द लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड के होने की वजह से हम इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं, और ये डुअल मेम्ब्रेन होता है इसीलिए फॉस्फो, और जो ये लिपिड होता है वो फॉस्फोइड के बना होता है इसीलिए हम इसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। अ थिन पोलर मेम्ब्रेन, पोलर मतलब मूवेबल, पोलर मेम्ब्रेन ऑफ 2 लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे कह रहा अ थिन पतला पोलर मेम्ब्रेन ऑफ 2 लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल के पोलर मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। दिस मेम्ब्रेन आर फ्लैट शीट दैट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस बैरियर अराउंड द सेल। हम इसे देख लेते हैं। ये जो होता है ये फ्लैट शीट की तरह होता है, फ्लैट शीट की तरह है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक बैरियर के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पर। ये फ्लैट शीट जो कह रहा था, और देखिए यहाँ पे हाइड्रोफोबिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और ये सेल का एक्सटर्नल कूलर इन्वायरमेंट को शो कर रहा है, और ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट को शो कर रहा है। और हमें पता है ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर है लिपिड बाइलेयर, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है। तो यहाँ तक तो हम देख रहे हैं, और आगे हम देख लेते हैं। द सेल से बैरियर की तरह यूज होता है, ये तो हमें पता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या है, बाउंड्री बैरियर की तरह यूज करना, जो कोई भी सबस्टेंस को रोके, केवल सिलेक्टिव सबस्टेंस को अलाउ करे। द सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म एंड मेनी वायरस आर मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर। यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट क्या बता रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ऑलमोस्ट सभी के ऑर्गन का, मिनी वायरस कई वायरस के, आर मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन का और बहुत कुछ वायरसों का लिपिड बाइलेयर से ही मिलकर बना होता है। तो इसका अर्थ यह कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि जो लिपिड बाइलेयर से मिलकर ना बना हो। एस आर अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द सेल न्यूक्लियर एंड मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स इन द सेल। यहाँ क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं सेल न्यूक्लियर के पास, एंड मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स ऑफ सेल, और मेम्ब्रेन के भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन होते हैं। जो न्यूक्लियर यहाँ देखिए एक बार और समझ लीजिए इसे सही से। एज आर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द सेल न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो सेल न्यूक्लियर के सराउंडेड करते हैं। एंड मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन, और जो सेल होता है जो न्यूक्लियर को मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियर को बाउंड करता है। मान लीजिए नीचे आइए, इसको समझिए कि हम नीचे आ सकते हैं। ये एक सेल, ये एक न्यूक्लियर है, इसके ऊपर बोल रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है जिसे हम, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये सेल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और सेल के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। थिन लेयर, यही तो है सिंपल सी। हम आगे आ जाते हैं। क्या यहाँ पर देखिए, तो हम यही सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन, यहाँ देखिए बाउंडेड ऑर्गन और सेल। और आगे देखते हैं द लिपिड बाइलेयर इज द बैरियर दैट कीप आयरन, प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स where they are needed and prevent and form of diffusion into area where they should not be. The lipid barrier के रूप में यूज होता है। keep iron, protein, other molecules where they are needed, जहाँ तक जो मॉलिक्यूल का ज़रूरत होता है वो वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, और बाकी सारे जिनकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है सेल इनके अंदर, उनको सभी को प्रिवेंट करता है। और ये डिफ्यूजन फॉर्म करता है इनटू अ एरिया वेयर दे शुड नॉट। और आगे हम देखते हैं लिपिड बाइलेयर्स आर आइडियली suited to this role, even though they are only a few nanometer in width.
बता रहा है कि ये जो लिपिड बाइलेयर है यह आइडियली सूटेड होता है फॉर दिस रोल के लिए, इस रोल के लिए बहुत सूटेबल होता है। इवन कि ये बहुत नैनोमीटर के विथ में होता है, बहुत ही छोटा पतला होता है। बिकॉज दे आर इम्परमिएबल टू मोस्ट ऑफ वाटर सॉल्यूशन, ये बता रहा है बिकॉज दे आर इम्परमिएबल मोस्ट ऑफ वाटर सॉल्यूबल, बिकॉज हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर के कंटेंट की तरफ ज़्यादा प्रभावित होता है, वाटर लविंग होता है। क्यों होता है? इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है, वाटर सॉल्यूबल। हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक एक वाटर की तरफ बहुत सारा अपना जो लिक्विड होता है झुकाव देता है, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। Bilayers are particularly impermeable to iron, which allows cell to regulate salt concentration and pH by transporting ion across their membrane using protein called pumps. तो एक पम्प्स नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है? इम्परमिएबल करता है किसको? आयंस को, विच अलाउ सेल रेगुलेट साल्ट कंटेंट एंड पीएच बाय ट्रांसपोर्ट आयन अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन एंड यूजिंग प्रोटीन ऑफ कॉल पम्प। एक प्रोटीन होता है जिसके साल्ट कंटेंट आयंस हो गए, सॉल्ट कंटेंट आयन कंसनट्रेट ऑयल हो गए, वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं केवल किसके? पीएच की वजह से, पंप की वजह से। पंप के ही भी एक प्रोटीन होता है, उसके थ्रू ही वो क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम इसको डायग्राम को और अच्छे समझ लेते हैं। अब ये तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, सॉरी ये लिपिड बाइलेयर मॉडल को हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं। हम यहाँ पे देखना पड़ता है, वो तो मोटा था, कुछ बस बताया था कि क्या है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देख लेते हैं। ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक हेड है, इन दोनों का हम मीनिंग समझ लेते हैं पहले। जो भी हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं वो क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल को अलाउ करते हैं, वाटर सॉल्यूबल को पास करने के लिए अलाउ करते हैं। फिर जो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल को अलाउ नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? वाटर सॉल्यूबल को अलाउ नहीं करते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग यही होता है, जो इसका हेड है वो वाटर लविंग होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, वाटर को अलाउ करता है। और इसके जो टेल हैं वो वाटर के तरफ कोई भी झुकाव नहीं देता है, वाटर को हेड करता है। वाटर जो भी वाटर में कंटेंट में होंगे उनको अलाउ ही नहीं करेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। ये उनका मॉडल था। और ये बताए थे कि ये डुअल लेयर से बन के बना हुआ है, डुअल लेयर के बन के बना हुआ है, लिपिड बाइलेयर है। या जो भी मिलकर बना है फॉस्फोट लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो इनका कहना यही था कि जो उसका हेड होगा वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो टेल होगा वो रिपेल करेगा। तो इसका अर्थ तो ये हो जाता है सिंपल सा कि कोई भी वाटर सब्सटेंस होगा वो पास ही नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर आयन कैसे पास होंगे? जो सॉल्ट कंटेंट है जिसका पीएच हाई हो सकता है वो कैसे पास करेंगे? यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं गया था, बस सिंपली ये बता दिया गया था कि लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है। जो हेड है वो हाइड्रोफोबिक है, टेल है, हेड है हाइड्रोफिलिक है और टेल है जो हाइड्रोफोबिक है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं था आयन कंटेंट के लिए और वाटर सॉल्युबल पार्टिकल कैसे मूव करेंगे। तो यही इसका मेन ड्रॉबैक था और यही था लिपिड बाइलिपिड लेयर, बस इतना ही था। हाइड्रोफोबिक टेल याद रखिए, हाइड्रोफिलिक हेड याद रखिए, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ये एक्स्ट्रा मतलब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ सेल है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल है। और हम देख लेते हैं ड्रॉबैक क्या था इसका। हम इसके ड्रॉबैक में आते हैं तो हम देखिए ड्रॉबैक ऑफ लिपिड बाइलेयर मॉडल, इसका ड्रॉबैक क्या था हम देख लेते हैं। लार्ज पोलर, जो लार्ज मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल तो कैसे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर छोटे मॉलिक्यूल देखिए तो बहुत छोटे मॉलिक्यूल हैं वो तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पोलर मॉलिक्यूल छोटे छोटे वो तो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कैसे भी हो जाएंगी मान लेते हैं। लेकिन लार्ज पोलर मॉलिक्यूल के लिए ना कोई पोर है ना कोई प्रोटीन एरिया है,
कैसे ट्रांसफ़र होंगे? तो वही है, सिंपली है, लार्ज पोलर आयन मॉलिक्यूल्स विच आर हाइड्रोफिलिक कैन नॉट इजिली अक्रॉस अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये बता रहा है कि मान लीजिए हाइड्रोफिलिक है, लार्ज पोलर है, तो वो कैसे ट्रांसफ़र करेगा फॉस्फोलिपिड से। आपका टेल जो हाइड्रोफोबिक निकल गया और उसमें कोई लार्ज मॉलिक्यूल के लिए पोर ही नहीं है, ना कोई प्रोटीन एरिया है जहाँ से वो होगा ट्रांसपोर्ट। आप तो इसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। चार्ज एटम और मॉलिक्यूल्स इन एनी साइज कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन एंड द चार्ज आर रिपेल्ड बाय द हाइड्रोफोबिक टेल्स। सिंपल सी बात कह रहा है कि जो चार्ज एटम है और मॉलिक्यूल हैं और किसी भी साइज के हों, सेल मेम्ब्रेन में सिंपल डिफ्यूजन के वजह से वो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो रिपेल कर देगा, वो जाने ही नहीं देगा। भाई हाइड्रोफोबिक है, वो जाने ही नहीं देगा, कुछ भी कर नहीं चाहिए। इन द इंटरनल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इंटरनल एरिया में वो जाने ही नहीं देगा। तो आपका ये कोई जो भी आप मॉडल दिए हैं लिपिड बाइलेयर मॉडल, ये किसी काम का ही नहीं है, ये बस बता रहा है। यहाँ तक तो ठीक है भाई, बाइलेयर का है, फॉस्फोर बाइलेयर का बना है, हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफिलिक टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन क्या पार्टिकल कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसके बारे में तो कुछ बताइए। इसके बारे में कोई आप एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिए। तो लिपिड बाइलेयर कुड नॉट एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल मैटर और आयन। यही इसका ड्रॉबैक है भाई, वाटर सॉल्युबल और मैटर का कोई ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया ही नहीं है। एक बार हम और देख लेते हैं, इस विजुअलाइजेशन को अच्छे से देख लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये कितने भी हैं बायोलेयर, फॉस्फोलिपिड के बायोलेयर, सारे मूव करते रहेंगे, एक फिक्स पोजीशन पे ही मूव करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे, कह सकते हैं। उन्होंने यही कहा था। तो हम एक बार और, इम्पॉर्टेंट है तो अच्छे से एक बार और देख लेते हैं। ये हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल, ये हो गया इंटरनल इन्वायरमेंट। इन्होंने क्या कहा कि जो ये लिपिड बाय लिपिड मॉडल होगा, उसमें कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फेट लिपिड बाइलेयर से बना होता है। उसके पास एक हेड होगा, HEAD हेड, ये जो हाइड्रोफिलिक होगा वाटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसका एक टेल होगा, ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, वाटर को रिपेल करेगा। यहाँ तक तो है। और यहीं से तो मेन क्वेश्चन बनता है, जब हाइड्रोफोबिक है तो ये तो सारे 4 वाटर सॉल्युबल पार्टिकल को रिपेल कर देगा, तो कोई पार्टिकल मूव ही नहीं कर पाएगा। और सिंपली इन्होंने ये कहा कि ये जो है बाइलेयर्स हैं, ये रोटेट करेंगे अपने जगह पे, रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये तुम्हें पता नहीं, लेकिन ये अपने जगह पे ही रोटेट करेंगे, जिनके कारण उन्होंने ये अज्यूम किया, हाइपोथेसिस में रखा होगा कि उनके कारण ही पार्टिकल मूव करेंगे। पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि छोटे पार्टिकल तो कैसे भी मूव कर लें, लेकिन जो लार्ज आयनिक पार्टिकल हैं, आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे इसके ट्रांसपोर्ट होंगे सेल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो इन्होंने यही सब चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। और हम आगे पढ़ेंगे, अभी आज की क्लास यहीं तक होगी और आगे की क्लास हम अगले दिन लेंगे। तो थैंक यू।